भूषण विग्रह ईशानां पातो भद्रो मे सर्वमंगलदायक पाते सिंहकवचं राजमुखमण्डितं भक्तिरन्नपते नित्यं सर्वपापविमुच्यते संयम कामं संशयं सर्वत्र जयं प्राप्नोति सर्वत्र विजयं भवेत् दीप्यानां ग्रहणां विनिधारणं विषेकोरकसम्भूत विषापालनं परं ब्रह्मराक्षसस्थानं दृष्टकारणं तालपत्रेवा कवितं शुभं परमोदितं सिद्धयो अनेन मन्त्ररातेन भस्मामि मन्त्रं तिलकं प्रसिद्धजस्तु तस्य ग्रहफलमरेत् निवारं दत्तं भाग्यविमन्त्र च भद्रो मे ज्ञानम् आचरण श्लोका प्रणशन्ति येषु तदेव भवेत् चिन्तितं यस्तु संशयं गर्जन्तं गर्जयन्तं पटलं स्फोटयन्तं हतन्तं दुष्मन्तं स्थापयन्तं विभूतिं सूपयन्तं क्षिपन्तं गृह्णन्तं घोषयन्तं दिशि सततं संहरन्तं हरन्तं गृह्णयन्तं धरणीधर सतै दीपसिंहं जय श्री जय प्रहलाद महाराज की जय। वैष्णव भजन करेंगे कृष्ण प्रभु जी। गुरु पूजा गुरु वंदना कैसे पर बोल दीजिए। पेज नंबर 55 55 वैष्णव भजन पेज माता जी वैष्णव भजन पेज नंबर 55। बोले प्रभु। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो दासे देखा होती ना। সকল সহনে বল দিয়া করো নিজ মানে ক্রিয়াহীন। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो दासे ऋणपेक्षा होती। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया সকলে সম্মান করিতে শপথি
দেহ নাথ যথাযথ করিতে সকতি দেহনাথ যথাযথ কবে তো গাইব হরি নাম সুখে অপরাধ হবে হত হরিনাম অপরাধ হবে হত কবে হেন কৃপা তবি আয়ে জন কৃতার্থ হইবে নাথ কৃপা লোভিয়ায় জন কৃতার্থ হইবে নাথ শক্তি বুদ্ধিহীন আমি অতি দীন পরমরে আত্মসাধ আমি অতি দীন পরমরে আত্মসাৎ যোগ্যতা বিচারে কিছু নাহি পাই তোমার করুণা সার তোমার করুণা সার করুণা না হইলে কান্দিয়া কান্দিয়া প্রাণ না রাখিব হইলে গুরুদেব কৃপা বিন্দু দিয়া করো এই দাসে ঋণপেক্ষা বিন্দু দিয়া দাসে জয় গুরুদেবা 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 জয় গুরুদেবা গুরুদেবা জয় গুরুদেবা গুরুদেবা জয় 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 প্রভুপাদ 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 आनंदिताय गौर हरि हरि हमारे बीच में नए भक्त हैं देवयानी सेन गुप्ता माता जी। माता जी आपका हरे स्वागत है। कृष्णा। आप वैष्णव भजन गाते हैं माता जी? एक गाएंगे कोई वैष्णव भजन? कोई प्रॉब्लम नहीं, आप अपना परिवार है, घर की बात है, वो बात नहीं। अगर गाते हैं तो जरूर गाइए, गा सकते हैं, कोशिश कीजिए। अभी नहीं, अभी तो मतलब थोड़ा सोचना। अच्छा ठीक, आप नेक्स्ट टाइम तैयार होकर आइएगा, मतलब कोई जबरदस्ती नहीं है, लेकिन नहीं अच्छा मतलब जी अब कोशिश कीजिए। क्षमा कर दीजिएगा, मैं क्षमा कर दीजिएगा मुझे। नहीं हम हम 6:15 बजे तक वैष्णव भजन करेंगे, उसके बाद में हम वो करेंगे। तो नकुश्वरी माता जी आप गा सकते हैं? हाँ प्रभु जी। हैं? देखा नहीं प्रभु जी। देखिए रखिए। निताई प्रभु जी, निताई प्रभु जी, नहीं देख के रखिए। अभी गाएंगे, आप देख के रखिए। तब जब आप गाइए एक भजन, उस पर माता जी
पेज में बता जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी आप किसका वेट कर रहे हो? पिताई प्रभु जी का भजन गाएंगे। अच्छा आपको मालूम भजन गा रहे हैं प्रभु जी आप? मैं गाऊं। अच्छा आपको बोला, आपको सुना नहीं? अरे अच्छा नहीं अच्छा कहीं वो जी आने का पेमेंट वाला 89 बोली 89 जी बोली 89 जी अनिल प्रेमा दान 89 59 89 बोली 89 प्रभु जी 89 यस प्रभु जी। जे अनिल प्रेम धन करुणा प्रचुर हेन प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर हमर स्वरूप कहा सनातन कहा दासरो पावन मोर भट्ट जुग कहाँ कबीराज एक काले कोथा दिला गोरा नटराज পাথানে কুটিব মাথা আনলে বসিব গৌরাঙ্গ গুণের নিধি কোথা গেলে পাব এই সব সঙ্গে সঙ্গে হইল বিকাশ সেই সঙ্গে না পাইয়া কাঁদে নরতম দাস লোকে মধন করুণা প্রচুর হেন প্রভু কোথা গেলা আচার্য ঠাকুর
लीलो प्रेमा जय वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर, जय वैष्णव ठाकुर। जय वैष्णव ठाकुर जय गुरुदेवा, 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 जय गुरुदेवा। जय गुरुदेवा, 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 जय गुरुदेवा। हरे कृष्ण। नौकरी माता जी, अब तैयार है? हाँ जी प्रभु जी, पेज नंबर 92। 92। पहला लाइन, सॉरी, पहला लाइन, 92। श्री कृष्ण पहला लाइन। मोरे। श्री कृष्ण चैतन्य। हाँ जी, हरे कृष्ण। यस माता जी। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, तुम बिन के दयालु जगत संसारे। श्री कृष्ण पतित पावन हेतु तव अवतार, मौसम पतित प्रभु न पाइबे यार। प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी, कृपा विलोकन करो आम्ही बड़ दुखी। आनंद दया करो सीतापति अद्वैत गोसाई, सब कृपा बले पाई चैतन्य निताई। दया रूप सनातन रूप रघुनाथ, अट जुग चिरी जीव प्रभु लोकनाथ। दया करो आचार्य प्रभु श्रीनिवास, रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु
दया कर मोरे, तुम बिना के दयालु जगत संसारे। श्री कृष्ण प्रभु दया करो मोरे, बिना के दयालु दया पंच तत्वा पंच तत्वा पंच तत्वा, जय पंच तत्वा, जय पंच तत्वा पंच तत्वा पंच तत्वा, जय पंच तत्वा। जय गौरनिताय गौरनिताय गौरनिताय, जय गौरनिताय, जय गौरनिताय गौरनिताय, जय गौरनिताय। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव, जय कृष्ण जी। संतोषा प्रभु जी, संतोषा प्रभु जी, आप म्यूट हैं, आप म्यूट हैं। हाँ, नेट का इशू हो रहा था तो मैं देर हो गया, सॉरी, कुछ प्रॉब्लम हो रहा था। कोई बात नहीं, आप जो भजन गा सकते हैं मुझे लास्ट भजन अपना ये, देन वी गो फॉर दैट। अच्छा, मुझे पता नहीं अभी कौन सा खत्म होगा। प्रभु जी आप कोई सा एक में भजन देख रहा हूँ, रास्ते में नहीं तो रास्ते में है क्या? एक मिनट प्रभु। हाँ, वो है वैष्णव ठाकुर प्रभु, वो है वैष्णव ठाकुर। बात तो नहीं ना? हाँ, पेज नंबर होगा आपका? पेज नंबर प्रभु ये मेरा मैं कोई गौड़िया ये से वो वाला जो हमारा वो नहीं है। 73 मुझे, पेज नंबर 73 मुझे, 73। हाँ 73। वैष्णव ठाकुर दयार सागर, दासे करुणा करी। पद साया सुधाए हमारे, तुम्हारा शरण धोरी। सया बेगदमी सयदो ससोधि, सय गुण देशे देहे दासे। काया सात संगा देह हे हमारे, बसे हंगेर आसे।
बस एकाकी हमारा नहीं पाया बल हरि नाम संकीर्तने তুমি কৃপা করি শ্রদ্ধা বিন্দু দিয়া দেহ কৃষ্ণ নাম ধনে कृष्ण से तुम्हारा कृष्ण गीते पारा तुम्हारा सहोटिया से तो कंगाला कृष्ण कृष्ण बोली खाई तब पासे पासे हे वैष्णव ठाकुर दया सागर से करुणा कोरी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे हरे जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय प्रभुपाद 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 जय गुरुदेव 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 नाम संकीर्तन की। तो अभी हम लोग रियलाइजेशन करेंगे, अनुभव करेंगे। सबसे पहले कौन वॉलंटियर करेंगे? कृष्ण काले प्रभु जी, मुझे आप अपना कोई अनुभव बताएंगे? कोई आपने गुरु महाराज के लिए पढ़ा है, कुछ सुना है गुरु महाराज के लिए? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी, कुछ बोले गुरु महाराज के लिए अनुभव अपना, या उनका कोई शिक्षा, या उनको कोई स्टोरी किसी सुना हो आपने? हरे कृष्णा। यस हरि बोल। यस। एक बार गुरु महाराज प्रभुपाद जी की चिट्ठी लिखा था। ओके। मेरा ये टेम्पल बनने के लिए टाइम नहीं मिल रहा है। टेम्पल मेरे भक्ति करने का टाइम नहीं मिल रहा है। अच्छा। मैं टेम्पल बनाने लगे हूँ। अच्छा। तो प्रभुपाद जी ने उनको उत्तर में चिट्ठी में लिखा था, उत्तर में हाँ। जो तुम टेम्पल बना रहे हैं, हाँ। मेरे बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो। हाँ। उसी में ही तुम्हारा टेम्पल बन जाएगा। अच्छा। हरे कृष्णा। अरे उन्होंने कहा था मेरे बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो, उसी में ही तुम्हारा टेम्पल बन जाएगा। भक्ति करने की जरूरी नहीं, उसमें ही तुम्हारा भक्ति हो जाएगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यस यस गुरु जी, वेरी नाइस। एक उसका गुरु महाराज जी बोले थे एक दिन की, हाँ हाँ, कि वो है क्या नाम, बताए थे एक दिन, मैं सुन रहा था हाँ हाँ, यूट्यूब में। उन्होंने बोला था यदि किसी को दीक्षित किया जाता है हाँ, और वो सिद्ध
सिद्धांतों को तोड़ता है हाँ, तो वो आध्यात्मिक गुरु के हाथ का अनादर करने वाले हैं। तो क्या है, दोबारा बोलिए। तो यदि किसी को दीक्षित किया जाता है हाँ हाँ और वो सिद्धांतों को गुरु के सिद्धांतों को तोड़ता है, हाँ हाँ जो सिद्धांत तो 4 दिया हुआ है आध्यात्म, हाँ, करेक्ट। हमारे 4 सिद्धांत है हाँ, जो मानना है, 4 आध्यात्मिक आदेश का अनादर करने वाले हैं हाँ और वो पवित्र नाम के भी अपराधी है। हाँ, नाम अपराध भी कर देंगे, करेक्ट। नाम अपराध। नाम का भी अपराधी हो जाती है। हाँ, तो भक्ति सेवा में बढ़कर कोई प्रायश्चित नहीं है। इसके प्रायश्चित करने के लिए हाँ, भक्ति करना पड़ेगा। इसको प्रायश्चित करने के लिए भक्ति करना पड़ेगा। हाँ, उस स्थिति में व्यक्ति को अपने कर्मों के लिए पश्चाताप करना चाहिए और फिर ईमानदारी से भक्ति सेवा का अभ्यास करना चाहिए ओके। और धीरे धीरे वो अपनी स्थिति को पुनः प्राप्त कर सकता है। लेकिन निश्चित रूप से उन्हें कुछ समय के लिए अपनी प्रगति को रोक दिया था। ओके प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। यस, समझ आ रहा है प्रभु जी, समझ आ रहा है। तो कहने का दोबारा? मतलब है कि गुरु अपराध करते हैं, नाम अपराध करते हैं, तुम्हारी प्रगति रुक जाती है। हाँ, उसकी प्रगति वहीं रुक जाती है। नहीं रुक जाती है तो जो हम गलत करते हैं तो वहीं रुक जाती है। उसका प्रायश्चित भक्ति करना ही है और दृढ़ता से भक्ति करना है, फिर आगे बढ़ना चाहिए। करेक्ट। लेकिन उसे फिर से शुरू कर उसे क्या ना भक्ति करके उसको दोबारा प्राप्त कर सकता है। ओके, करेक्ट। तो भक्ति का प्रायश्चित भक्ति ही है। अगर गलती हो जाता भक्ति है। हाँ, हाँ। लेकिन हमारी प्रगति रुक जाएगी अगर हम बीच में अपराध करेंगे तो। करेक्ट। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू जी। थैंक यू। माता जी बोलेंगे, रुक्मिणी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ। गुरु महाराज बोलते हैं जो प्रभुपत्र ग्रंथ पढ़ो, शिष्य को बोलते प्रभुपत्र ग्रंथ पढ़ो, प्रचार करो और जय गौर सेवा करो। दुआ बोली, प्रभुपत्र ग्रंथ पढ़ो, प्रचार करो और निताई गौर सेवा करो। नित्य गौर सेवा करो। हरे 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 कृष्ण। हरे कृष्ण। हम लोग वही करना चाहिए। हरि बोल। थैंक्स। नकुशरी माता जी, आप कुछ बोल सकते हैं? हरे कृष्णा। यस मैडम। प्रभु जी, माधवकांत प्रभु ने एक बताया था इंसिडेंट अपना, जब वो गुरु महाराज स्वस्थ थे तो वो ट्रेन के साथ उनके साथ सफर कर रहे थे। हाँ हाँ। गुरु महाराज के एसोसिएट बन के उनकी सेवा के लिए। तो गुरु महाराज बहुत ध्यान रखते हैं जैसे अपने एसोसिएट्स का। गुरु महाराज ने माधवकांता प्रभु को प्रसाद दिया पाने के लिए ट्रेन में। तो माधवकांता प्रभु को प्रसाद पा नहीं रहे थे कि मैं पाऊंगा तो मेरे हाथ झूठे हो जाएंगे, तो फिर मैं गुरु महाराज की सेवा नहीं कर पाऊंगा। तो हर 2 मिनट में उनको टोक रहे थे, तुमने अभी प्रसाद नहीं पाया, तुमने अभी प्रसाद नहीं पाया, हाथ में लेके बैठे हुए, इसको पा लो, इसको पा लो। तो माधवकांता प्रभु कह रहे थे मैंने पा लिया है, ऐसे करके ऐसे जैसे खाते खा लिया। तो गुरु महाराज फिर एकदम से टोकते हैं कि अब तो तुमने हाथ झूठे कर लिए, अब तुम मेरी सेवा कैसे करोगे। तो माधवकांता प्रभु ऐसे हो गए कि मुझे अभी तो गुरु महाराज कह रहे थे प्रसाद पाने के लिए, आप ऐसे कह रहे हैं कि अब मैं क्या करूं। तो गुरु महाराज ने उनको बताया कि प्रसाद पाने के लिए बोला था, कैसे ऊपर से माना कैसे हाथ में नीचे करके उसके लिए। गुरु महाराज ऐसे छोटी छोटी बातों से सिखाते रहते हैं कि वैष्णव को कैसे रहना चाहिए, कैसे सेवा भाव रखना चाहिए। हरे कृष्ण। वेरी नाइस। हरे कृष्ण। हरे। और भी कोई पॉइंट है मुझे आप तो माता जी, आपका हम लोग की बात है? नहीं। हरे थैंक्स माता जी। हरि बोल। हरे कृष्ण। माता जी, पुष्टि माता जी। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। गुरु जी बहुत पहले जब बांग्लादेश जाते थे, डिस्ट्रिक्ट में बांग्लादेश जाते थे, तो एक बार प्रभु बता रहे थे ये घटना। तो जाते थे तब मंदिर
मंदिर का जो भी प्रॉब्लम होता था सबको बुलाते थे, बुला के एक जगह पूछते थे कि किसका क्या प्रॉब्लम है, उसका सॉल्व करने के लिए एक जगह बैठ के मीटिंग होता था। तो ऐसे ही एक बार हुआ था कि हॉल में सब जुटे हुए कि सब बोलने के लिए, बहुत जन अपना अपना कॉम्प्लेन लेके बैठे हुए हैं। और उस समय गुरु महाराज आए। गुरु महाराज जी आए तो देखते हैं एकदम शांत है, गंभीर है परिस्थिति। तो गुरु महाराज सब समय हंसाने की भी कोशिश करते हैं। अच्छा। तो आके थोड़ी देर जब देखे परिस्थिति बहुत गंभीर है तो बोले, आज तो मेरा 56 भोग लगना है। तो कैसे 56 भोग? 56 कॉम्प्लेन का भोग लगना है मेरा। ऐसे जब बोले तो सब हंसने लगे। तो वही बोलते गुरु महाराज मतलब गंभीर सिचुएशन में भी हंसाते हैं। सही बात है, सही बात है। वेरी नाइस, करेक्ट। हरे कृष्ण। थैंक्स माता जी, थैंक्स। दोपहर प्रभु जी, संदीप दोपहर प्रभु जी, हरे कृष्णा। अभी कुछ है नहीं मेरे पास इतना बोलने के लिए। अच्छा, तो आप ढूंढिए तब तक। हरे कृष्णा। अगर कुछ है तो बोलिए, कुछ है तो कोई पॉइंट, छोटा मोटा कुछ भी है। प्रभु जी मैं एक कोट पढ़ देता हूँ, कुछ तो बोलना है तो। हाँ, कुछ एक कोट पढ़ दीजिए। यस डेफिनेटली। ये 1980 में गुरु महाराज कानपुर में हुआ है। So Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur would sometimes say, what kind of a bhakta is someone who simply wants to chant and does not want to deliver the fallen souls? When Mahaprabhu wants these people to be delivered, then what kind of a Vaishnava simply sit and worry about or just try to do their own bhajan without trying to deliver the others? Yes. Yes. And practically it has been demonstrated that those who take up the order of Mahaprabhu make very quick advancement, while others drag their feet. So especially one has to follow the instructions of a spiritual master. तो गुरु महाराज कह रहे हैं कि हमें बेसिकली भजनानंदी नहीं गोष्ठानंदी बनना है, हमें और लोगों को भी बाकी फॉलन सोल्स को भी डिलीवर करना है, उनको भी भक्त बनाना है। ऐसा नहीं कि हम अपना ही चैंट करें और दूसरों को प्रोत्साहित ना करें कृष्ण भावनामृत में आने के लिए। यस, करेक्ट। तो गुरु महाराज इसके लिए बहुत ज्यादा एम्फसाइज करते हैं, उनको प्रचार करना चाहिए, दूसरे भक्तों को भी लाना चाहिए। करेक्ट। हरे हरे कृष्ण। कौशल्या माता जी, कौशल्या माता जी, कृष्णपाल प्रभु जी, आपका इंटरनेट ठीक है अभी तो बात कर सकते हैं। हरे कृष्णा। पंचतत्व प्रभु जी, पंचतत्व प्रभु जी। यस प्रभु, आप बोल सकते हैं कुछ? मतलब गुरु महाराज जब से हेल्प पे थे तो दिल्ली में आते थे, तब गुरु महाराज देवोटी के घर में खुद आते थे। मतलब कभी जब यहाँ भी गुड़गांव में भी बहुत सारी देवोटी के घर ही आए थे। तो गुरु महाराज को एक होते थे कि यहाँ कितना जितने भी है उनको शिष्यों के घर जाओ और उसमें कुछ टाइम से स्पेंड करो, आशीर्वाद दो। तो गुरु महाराज जब हेल्थ अच्छा थे तो यूज टू काम, मतलब जब भी दिल्ली में आते थे तो देवोटी के घर पे ही आ जाते थे। एक बार मैंने एक सीआर पार्क में एक माता जी रहते हैं, तो मैंने ऐसे ही उधर सीआर पार्क गया था और माता जी के घर भी गया था। तो माता जी खुद बोल रहे थे कि गुरु महाराज हमारा घर पे भी आए थे। मुझे अच्छा यहाँ भी आए थे? हाँ, यहाँ आए थे और प्रसाद खाते थे। मतलब और गुड़गांव में भी काफी देवोटी के घर पे आए थे जब उनका शरीर सिक था। तो उससे गुरु महाराज को आनंद भी मिलते थे और दूसरों को भी आनंद देते थे। कि हाँ, लोगों के घर पे आके खुद आके ब्लेसिंग्स देते थे। अब ये मैं दूसरे जगह पे भी देखा हूँ, गुवाहाटी में भी, तो वो गुरु महाराज कभी मंदिर में ज्यादा नहीं रखते हैं, देवोटी के घर में ही रहते हैं, ताकि हमारा जो लव और अफेक्शन और ज्यादा हो और हमारा भक्ति लाइन और ये है, मतलब he come to give his mercy that way also. Correct. Yes.
और भी कोट देखा आपने? और भी कोट देखा गुरु महाराज का? एनी अदर कोट? Yes, sir. गुरु महाराज का और कोई कोट देखा आपने? कोट? ऐसे तो कुछ दिखा नहीं। हाँ हाँ, नहीं ठीक है प्रभु जी, ठीक है, नेक्स्ट टाइम बोलिए। निताय प्रभु जी, निताय प्रभु जी, बोल सकते हैं गुरु महाराज के लिए? वो ज्यादा तो कुछ नहीं बापू जी, मैं आज ऐसे वीडियो यूट्यूब में थोड़ा सा हाँ हाँ बोलिए। राधा माधव का टेम्पल जो बना था ना जी मायापुर में, हाँ हाँ, तो गुरु महाराज को राधा माधव को पहले ही स्वप्न में आए थे। अच्छा। तो उसके बाद जो राधा माधव का वो विग्रह आया तो गुरु महाराज बोला मैं तो यही स्वप्न में देखा था, तो फिर उसको मतलब बहुत ये लगा। अच्छा, हरे कृष्णा, थैंक्स जी। वृष्णिपाला माता जी, विष्णु प्रभु जी, कौशल्या माता जी, आप सुन रहे हैं तो अगर आप बोल सकते हैं। कौशल्या माता जी, ठीक, तो मैं कुछ बोल देता हूँ। हरे कृष्णा। तो हम एक स्टोरी शेयर करना चाहते हैं। हम गुरु महाराज ग्लोरीफाई क्यों करते हैं? कई कई भक्तों के मन में प्रश्न हो सकता है ना कि हम क्यों मिलते हैं हर महीने और ग्लोरीफाई क्यों करते हैं। देखिए, इसके पीछे एक स्टोरी है। एक बार निताई सेवनी माता जी ने जेएसएस क्लास ली थी, 2-3 हफ्ते पहले ली थी, तो उन्हें एक स्टोरी सुनाई थी। तो उन्होंने सुनाई थी कि जो रंगनाथ जी का टेम्पल है ना, साउथ इंडिया में रंगनाथ जी का टेम्पल, वहाँ एक प्रथा है। वो रंगनाथ जी का जो उत्सव मूर्ति है उसको पालकी में लेके, और जब विशेष अवसर होता है तो वो निकलते हैं। 4 भक्त जो हैं अपने कंधे पे लेके, पालकी के लेके उनकी यात्रा करते हैं, परिक्रमा करते हैं, उनको निकालते हैं रास्ते में, और लोग भजन गाते हुए करते हैं। तो जो एक बार रामानुजाचार्य, उनको मालूम है, जो श्री संप्रदाय के जो प्रवर्तक आचार्य हैं, श्री रामानंद आचार्य, रामानुजाचार्य, तो जो रामानुजाचार्य हैं वो एक थे वो उस जमाने में, और वो लेके जा रहे थे। तो एक से एक बार बड़े गुस्से से श्री रंगनाथ जी बोले, डांटा उनको कि तुम क्या कर रहे हो, ये आवाज कहाँ से आ रही है? तो आवाज नहीं कर रहे थे वो। बोला कि नहीं, कोई आवाज नहीं आ रही। बोला नहीं, तुम अभी चले जाओ यहाँ से, आई वॉन्ट यू टू गो, somebody else should come। तो भक्ति मुझे इनकी गलती क्या है इनकी? नहीं, चले जा भी है, जस्ट गो। उनको भेज दिया, वो चले गए। वो तो भक्त थे, उन्होंने कुछ ज्यादा पूछा नहीं। तो जाने के बाद पूछता, किसी दूसरे से भगवान ने पूछा तो चले गए? बोला चले गए। अब ठीक है। वो गुरु महाराज, उन्होंने, भगवान ने कहा कि अब तुम सब लोग मिलकर के और रामानुजाचार्य के लिए ग्लोरी सुनाओ मुझे, ग्लोरिफिकेशन, उनका ग्लोरिफिकेशन करो मेरे सामने। वो आनंद लेना चाहते थे। तो वहां पर रामानुजाचार्य के ग्लोरिफिकेशन में एक 100 स्टेंजा का भक्तों ने एक पोएट्री बनाई, और वो पोएट्री सुनाई भगवान को। और वो पोएट्री भगवान को सुनने से भगवान को प्रसन्न हुए। जब भक्त का ग्लोरिफिकेशन होता है तो भगवान प्रसन्न होते हैं। उन्होंने रामानुजाचार्य को इसलिए भेज दिया कि अगर ये जाएगा नहीं तो इसका ग्लोरिफिकेशन नहीं हो सकता, ये मना कर देंगे कि भगवान ग्लोरीफाई करो। तो उनको डांट के भेज दिया, भगवान ने डांट के भेज दिया, तुम जाओ। और जाने के बाद बोला कि ना उनका ग्लोरिफिकेशन करो। तो जब भगवान के भक्त का जब ग्लोरिफिकेशन होता है तो भगवान प्रसन्न। तो निताई सेन माता जी ने कहा था कि आज हम जो राधा माधव भगवान है उनकी प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहे हैं। क्योंकि गुरु महाराज का उनको महिमा मंडित करना महाराज को, और गुरु महाराज जो है राधा माधव के भक्त हैं। तो उन्होंने कहा कि आज हम राधा माधव को पसंद करने की कोशिश करें। मतलब क्या है, वैसे जैसे भी हम सुनते हैं कि जहाँ राम जी कथा होती है, रामायण होती है, तो हनुमान जी आते हैं, करेक्ट? इस तरह से हनुमान जी कथा होती है तो राम, लखन और सीता आते हैं हमेशा। तो भक्त का ग्लोरीफिकेशन सुनने के लिए भगवान आते हैं, और भक्त का ग्लोरीफिकेशन करने की भक्त आते हैं। तो ये म्यूचुअल लविंग रिलेशनशिप होता है।
तो हम जब किसी भी महाराज का, गुरु महाराज का, किसी भी वैष्णव भक्त का जब हम ग्लोरिफिकेशन करते हैं तो उससे भगवान को भी प्रसन्नता होती है। इसलिए हमारा जो कॉन्सेप्ट है दासो दासो दासा, तो ये अनंत काल से चला आ रहा है। इसलिए भक्त को ग्लोरीफाई करते हैं हम, भगवान के ग्लोरीफाई महिमा गायन करते हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं और हमारा मन भी शुद्धिकरण होता है। तो हम जो भागवतम कथा करते हैं या जो सुनते हैं या जो जेएसएस करते हैं, इन सब का जो मुख्य पर्पस जो है वो हमारा हृदय का शुद्धिकरण, इसलिए हम ये करते हैं। तो गुरु महाराज के विषय में मैंने आज ज़्यादा पढ़ा नहीं है, लेकिन जैसे उनका जो ऐप है, अगर हमने उनके मोबाइल पर उनका ऐप डाउनलोड कर रखा है तो हर कुछ मिनट बाद में उनका कोई ना कोई मैसेज आ जाता है। गुरु महाराज का अगर आप दिनचर्या देखते हैं, हम सभी लोग देखते होंगे, तो मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक और नाइट तक एक क्षण भी उनका कृष्ण भावनामृत के अलावा कुछ होता ही नहीं है। तो इसको हम भक्ति में कहते हैं अव्यर्थ कालत्वम। काल के, समय के एक क्षण को भी व्यर्थ नहीं करना। हम लोग बहुत सारे कामों में, इधर उधर के कामों में समय गंवा देते हैं, लेकिन गुरु महाराज की अगर दिनचर्या देखेंगे, जैसे ऐप पे आता रहता है और प्रैक्टिकली वहां के भक्त लोग देखते हैं और हम लोग भी देखते हैं, तो गुरु महाराज की कैसी भी कंडीशन हो, लेकिन उनकी जो दिनचर्या है, उनका जो प्रचार है, उनकी जो साधना है, उसमें कभी भी ह्रास नहीं होता, उसमें कभी भी कमी नहीं होती। गुरु महाराज के महावरा प्रभु ने बताया था, जब वो लिवर ट्रांसप्लांट हुआ था, उनका लिवर और किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था, एक साथ हुआ था ना, उसके बाद में भी जब वो आए थे तो उसमें शायद वो था, आई थिंक देयर वाज सम ओकेजन, इधर एकादशी और चतुर्मास कुछ था, तो उन्होंने पूछा कि इस प्रसाद में क्या है, उस कंडीशन में भी he didn't want to break the regulative principle। तो जैसा अभी आप लोगों ने कहा कि गुरु महाराज हमेशा कहते हैं कि हमको जो उन्हें जो सिद्धांत बताए हैं, उन्हें जो निर्देश दिए हैं, उनका हमको अक्षरश पालन करना चाहिए। वो अपने आचरण से हमको सिखाते हैं। उन्होंने जो अपन वोट कर सकते हैं, उनका एक क्षण भी ऐसा नहीं होता है जो कृष्ण भावनामृत के बिना होता है। और उनका जो क्लास अगर सुनते हैं, चाहे वो भागवतम की हो, चाहे चैतन्य लीला की क्लास हो, उनके हर आधा मिनट में, एक मिनट में चैतन्य का नाम, कृष्ण का नाम आ जाता है। उनकी कथा इस तरह की होती है कि वो चैतन्य के नाम के बिना कुछ होता ही नहीं है। शुरू भी चैतन्य का नाम, भगवान का नाम, और अंत में भी भगवान का नाम, और बीच में भी भगवान नाम, सिर्फ नाम ही नाम, नाम ही नाम है। तो एक क्षण भी वो वेस्ट नहीं करते हैं, और हमको भी इसके माध्यम से प्रेरणा देते हैं कि हम लोग उनका अनुकरण करें और उनके बताए मार्ग पर चलने की कोशिश करें। हरे कृष्ण। हाँ, हरे माता जी। हरे कृष्णा। जब हम लोग बहुत दिनों बात हो गई है, गुरु महाराज बिल्कुल स्वस्थ थे। उस टाइम पर हम बहरीन में थे, तो गुरु महाराज बहरीन आए थे। हाँ, तो वहाँ पर एक माता जी, यशोदा माता जी थी और मैं थी, तो हमारी डेटी ड्रेसिंग रूम में सेवा थी। तो वहीं पर हम दोनों गए तो देखा गुरु महाराज की प्रेसिडेंट प्रभु की वहाँ मीटिंग चल रही है। तो जैसे ही एंटर हुए तो वो माता जी आगे थी, यशोदा माता जी, तो उन्होंने गुरु महाराज को देखा तो एकदम वो ऐसे हो गई और उनके एकदम से पैर छू लिए गुरु महाराज की। तो प्रेसिडेंट प्रभु ने बहुत बुरी तरह उनको डांटा गुरु महाराज के सामने कि आपने क्या किया माता जी, गुरु महाराज के बैग कैसे छू लिया आपने, बहुत अपराध किया आपने। अब वो और मैं एकदम बाहर निकले, बहुत बुरी तरह हम रोने लग गए। तो फिर बहुत हॉल भरा हुआ था, एकदम 500-600 लोग थे, तो हम एकदम लास्ट में जाके बैठ गए। जब उनकी मीटिंग खत्म हुई तो गुरु महाराज आके सबसे पहले एकदम पूरी मतलब भीड़ जो लगी हुई थी सबको पार करके, और हम दोनों जहाँ बैठे वहाँ आए और यशोदा माता को बोला कि तुम मेरे पैर छू। अब वो एकदम हैरान प्रेसिडेंट प्रभु कि गुरु महाराज ये क्या कह रहे हैं, बोले कि नहीं नहीं, मेरे जब तक पैर नहीं छूओगी मैं हटूंगा नहीं। तो यशोदा माता जी ने एकदम उनके पैर छुए और प्रेसिडेंट प्रभु ने बहुत रियलाइज किया कि मैंने एक वैष्णव अपराध किया है।
तो गुरु महाराज तो इतने कृपालु इतने दयालु हैं कि रियली मतलब इसलिए गुरु महाराज हमारे पॉइंट ये है कि भक्तों पर कृपा करने के लिए गुरु महाराज अगर उनको सिद्धांत खुद का भी अगर नियम तोड़ना पड़े तो तोड़ देते हैं भक्ति की प्रसन्नता के लिए। जैसे भगवान के लिए कहते हैं ना कि भक्ति की प्रसन्नता खुद का नियम भी बदल देते हैं भगवान, तो ऐसे गुरु महाराज भी अपने शिष्य की प्रसन्नता के लिए, भक्तों की प्रसन्नता के लिए खुद का नियम भी बदल देते हैं भक्त को प्रसन्न करने के लिए। हरि बोल, हरे थैंक्स, हरि बोल, हरे कृष्णा। तो आई थिंक वी हैव नाउ 5 मिनट्स। तो इस बुक में से नेक्स्ट पढ़ेंगे कृष्ण के धाम की ओर जो किताब है, तो जो पिछली बार हमने पढ़ा था उसके आगे हम एक पेज पढ़ेंगे। हरे कृष्ण। ये कृष्ण के धाम की ओर किताब है, ये गुरु महाराज ने लिखा है, और इसमें तो अभी तक हमने पढ़ा है तो यह है कि या तो माया में रहना होगा या भगवान के सेवा में रहना, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। और आज का जो टॉपिक है, जो शीर्षक है, जो पैरा जो है उसमें है माया भावना भावित या कृष्ण भावना भावित। तो रूप गोस्वामी अपने एक प्रार्थना में लिखते हैं, ये यदि आप अब भी अपने मित्र, परिवार और समाज के साथ अपने संबंध को बनाए रखना चाहते हैं। ये गुरु महाराज कोट कर रहे हैं रूप गोस्वामी की प्रेयर को। रूप गोस्वामी प्रेयर लिखी है, कोट कर रहे हैं। रूप गोस्वामी ने लिखा है, यदि आप, हम लोग के लिए कह रहे हैं, यदि आप अब भी अपने मित्र, परिवार या समाज के साथ संबंध को बनाए रखना चाहते हैं तो आप उस गोविंद की ओर मत देखना जो मुस्कुराते हुए यमुना नदी के सामने खड़े हैं, यमुना के पास खड़े हैं। चंद्रमा के समान मुखमंडल है और जो मोर पंख से सजे हुए हैं और अमृत विद्रोह से बांसुरी बजाते हैं, वे आपका हृदय चुरा ले जाएंगे। ये देखिए, ये निषेधात्मक शिक्षा कही जाती है। गुरु गोस्वामी मना कर रहे हैं कि कृष्ण को नहीं देखो। अगर आपको अपने परिवार, समाज और मित्र से संबंध बनाए रखना है तो कृष्ण की ओर मत देखो। विपरीत बोल रहे हैं अपने शिक्षा देने के लिए। क्यों? कि अगर आपने कृष्ण की ओर देखा तो आपका हृदय चुरा ले जाएंगे। चित्त चोर हैं वो हृदय चुरा ले जाएंगे। डोंट सी हिम। तो गुरु महाराज कह रहे हैं, निसंदेह है रूप गोस्वामी का प्रयोजन इसका विपरीत निर्देश है। वो कह रहे हैं कि जो रूप गोस्वामी जो प्रयोजन है ना, जो मतलब है, वो इसका उल्टा है। वास्तव में उनका अभिप्राय ये है कि यदि आप स्वयं को कृष्ण भावनामृत में स्थापित करना चाहते हैं, अगर हम स्वयं को कृष्णा कॉन्शियसनेस में लाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आपको अपने मित्र, परिवार और समाज के प्रति आसक्ति का त्याग करना। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये नहीं लिखा है कि अपने मित्र, परिवार और समाज को त्यागना होगा। ये लोग गलत समझ लेते हैं। मित्र, परिवार, समाज को त्यागने की बात नहीं कही जा रही है। क्या बात कही जा रही है? मित्र, परिवार, समाज के प्रति आसक्ति को त्यागने की बात कही जा रही है। क्योंकि हमारा धन, परिवार, मित्र ये बंधन कारक नहीं है। जो बंधन कारक है वो इन सब के प्रति हमारी आसक्ति है। तो जो बाधा है वो मित्र, परिवार, धन नहीं है, ये इनके प्रति आसक्ति है। तो गुरु महाराज समझा रहे हैं हमको कि अगर हम कृष्ण भावनामृत में स्थित होना चाहते हैं, भगवान की भक्ति शुद्ध रूप से करना चाहते हैं, तो परिवार में रह सकते हैं, धन भी हो सकता है, समाज भी हो सकता है, मित्र भी हो सकते हैं, लेकिन उनके प्रति आसक्ति का त्याग करना जरूरी है। आसक्ति का त्याग करने मतलब क्या है कि अगर भगवान की भक्ति में कोई बाधा बन रहा है तो हमको इग्नोर करना है उसको, और भगवान की भक्ति में सहायता कर रहा है तो हमको उसकी भी सहायता करनी है कि वो भगवान की भक्ति करे। बेसिक पॉइंट ये, वो नीड टू लीव एनीथिंग बट यूज देम इन सर्विस ऑफ कृष्णा। उनको भी भगवान की भक्ति में लगाओ, उनको भी भगवान की भक्ति में लगाओ। यदि आपको यह ज्ञात होना चाहिए
कि भक्ति के प्रति आपका समर्पण ही आसक्ति के मिटने का कारण। और कई बार ऐसा मन में आता है कि कैसे छोड़े आसक्ति, बहुत डिफिकल्ट है, सालों साल चली आ रही है। तो गुरु महाराज समझा रहे हैं कि भक्ति के प्रति आपका समर्पण, भगवान की भक्ति के प्रति हमारा सरेंडरशिप, यही आसक्ति के मिटने का कारण मीन्स जितने डिग्री में हम भगवान की भक्ति के प्रति समर्पित होंगे उतनी ही डिग्री में हमारी आसक्ति कम होगी। इनफैक्ट आज इस रिमाइंड्स में, आज उनका ऐप में मैंने एक कोट देखा था, वो डेली प्रभुपाद जी के कोट डालते हैं। गुरु महाराज, हमारे अपने गुरु महाराज अपने ऐप के अंदर प्रभुपाद जी के कोट हमेशा डालते हैं डेली। आज उसमें लिखा था कि हमारे भगवान कृष्ण के प्रति जो हमारा समर्पण है, जो सरेंडर है, वो जितने डिग्री में है उतनी ही डिग्री में भगवान अपने आप को रिवील करते हैं, उतनी ही डिग्री में भगवान अपने आप को रिवील करते हैं। में जितनी मात्रा में हम सरेंडर करते हैं उतनी मात्रा में हमको रियलाइजेशन होता है। इसका जो रेलेवेंट जो भगवद गीता श्लोक है, ये यथामाम प्रबोधन्ते तां तथैव भजामि। इस तरीके से जो मुझे सरेंडर करता है, मेरी शरणागत में आता है, उसी प्रकार भगवान अपने आप को रिवील करता है। तो अगर कोई मायावादी भी है ना, वो भी भगवान उसको निराकार रूप में, निराकार स्वरूप है, वो भगवान का फीचर है। तो अगर कोई मायावादी है, भगवान के साकार को नहीं मानता, वो भी कोई बात नहीं है। भगवान अपने आप को निराकार रूप में रिवील करते हैं, ज्योति के रूप में रिवील करते हैं। तो जितनी हमारी शरणागति होगी उतनी ही मात्रा में भगवान की रिवीलेशन होगा, हमारा अनुभव होगा। भक्ति और सांसारिक सब आसक्ति परस्पर विरोधी है। कोई या तो कृष्ण भावना भवित हो सकता है या माया भावना भवित हो सकता है। कहने का मतलब क्या है, कृष्ण के प्रति आसक्ति और संसार के प्रति आसक्ति एक दूसरे से विरोधी है। तो अगर हमको जानना है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमको जानना है कि हम कितनी भक्ति में हैं, हमको ये देखना चाहिए कि हमारी संसार के प्रति आसक्ति कितनी मात्रा में है। सीधी सी बात, हम ये नहीं समझ सकते अपने आप को हम कितने बड़े भक्त बनते जब तक हमारी संसार के प्रति आसक्ति कम नहीं होती है। तो भगवान के प्रति अगर हमारी भक्ति या हमारा समर्पण हमको दिखना है खुद को, जितनी भी जो शिक्षा दी जाती है ये खुद के आकलन के लिए है, दूसरों के आकलन के लिए नहीं है। हमेशा गलती करते हैं हम जो शिक्षा समझते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, हमें आकलन दूसरा करना कैन नॉट डू। हमारे में ये योग्यता नहीं है कि हम किसी और भक्त का और व्यक्ति का आकलन कर सकें। हम अपने आकलन नहीं कर सकते तो दूसरे कैसे की जा रही है। ये खुद का रखने के लिए, खुद को जानने के लिए है कि हमारा भक्ति में कितना प्रोग्रेस हुआ है या हमारी संसार की आसक्ति कितनी कम हुई है। तो आई थिंक हाँ 6:46 हो गए। तो विद दिस वी कंक्लूड हियर। इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे कृष्ण के धाम की ओर। आज हमने पेज नंबर 8 पर है। हरे कृष्ण। करेंगे और नेक्स्ट संडे को तो आधे घंटे के लिए मिलेंगे एज यूजुअल, जब करेंगे के लिए। और महीने के आखिरी में जो संडे आएगा, जैसे आज हमने पूरा 1.5 घंटे का जो हमारा प्रोग्राम है JSS का, प्रोग्राम रख लेंगे। हरे काले कृष्ण जी आप गाएंगे और बाकी सब भक्त लोग फॉलो करेंगे, गाएंगे ऊपर। हरे कृष्ण, हरि बोल। हरे बोल।
Thank you. श्री गुरु चरण वंदे मोहि सावधानो मोते যাহারো প্রসাদে ভাই ভব দরিয়া যায় प्रसादे भाई प्राप्ति হয় যাহা হোতে प्राप्ति गुरु मुख पद्म बाक्য ते कोरिया আলেনা করিয়া মনে আশা শ্রী গুরু চরণে রতি এসে উত্তম গতি ये प्रसादे पूरे सर्व आशा ये प्रसादे पूरे सर्व आशा चक्षु दान दिल जे जन्मे जन्मे प्रभु से चक्षुदान दिल जे जन्मे जन्मे प्रभु से ज्ञान हृदय प्रकाशिता ज्ञान हृदय प्रकाशिता प्रेम भक्ति जहा होते अविद्या विनाश जाते प्रेम भक्ति जहा होते अविद्या विनाश जाते हृदय गाय जहार चरिता श्री गुरु करुणा सिंधु अदम जनार बंधु लोकनाथ लोकेर जीवन लोकनाथ लोकेर जीवन आहा प्रभु कर दया देह मोरे पद छाया करो दया देह मोर पद छाया एवे जस गुसुक त्रिभुवन जस गुसुक त्रिभुवन जय गुरुदेवा गुरुदेवा
गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय जय गुरुदेव जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय गौर हरि बोल जय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल काशीपुरः त्रिलटङ्कानकालये नमस्ते नरसिंहाय बलादलादलाय ते पूर्वैशासिनतङ्कानकालये सिंह परतो नृसिंह यतो यतो यामि ततो नृसिंह नरसिंहमदिं शरणं सिंहमदिं शरणं प्रपदे तव कर कमलवरे नकाम अद्भुत सिंहां ललिता तनुभृङ्गं केशवोदिता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे तव कर कमल बरे नकाम सिंह ललिता तनुभृङ्गं
केशवधीत हरि रूप जय प्रहलाद महाराज, जय प्रहलाद, जय लक्ष्मी नारायण, जय लक्ष्मी नारायण, जय गौर हरि बोल, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव 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 हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोगों ने मिलकर हमने जैसे किया, बहुत अच्छा लगा। भगवान से प्रेयर यही है कि अभी इस वीडियो में जैसे ठीक होती है हम लोग मिल सकते हैं आपस में, इच्छा है। हरे कृष्णा। हम लोग का कराइए जल्दी से जल्दी। भगवान की इच्छा होगी तो आएंगे जल्दी। बिल्कुल, ये प्रेयर करनी है कि अब घर में मिले। हाँ, प्रेयर तो करनी है, क्योंकि नहीं मिलने से, एक साथ भक्तों के संग नहीं होने से तो भक्ति भी उतना धीरे धीरे कम होती जाती है। वही वही वही। जैसे ऑनलाइन में मिल जाए तो ठीक रहता है, संग तो हो जाता है। हाँ। क्लास भी हो जाती है, अभी काम चल रहा है ऑनलाइन। हाँ, काम चल रहा है अभी। काम चल रहा है। हरे कृष्ण। थैंक्स प्रभु जी, थैंक्स माता जी, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगले संडे फिर मिलेंगे। कल कृपा सिंधुदेव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। गुरु महाराज की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। आज के विशेष महोत्सव की जय। हरे हरे कृष्ण।